Hello students, my name is Prashant. I will teach physics. So welcome to all. This is your first lecture for the physics subject. So आज से वीडियो लेक्चर में डेली अपना फर्स्ट ईयर का जो जेईई और नीट सिलेबस है अपन स्टार्ट करेंगे. So before starting the main chapters like mechanics and vectors and all those topics, we will do some basic concepts जो पूरा अपने को ये 2 साल में फिज़िक्स में यूज़ होने वाले हैं. ओके, सो कुछ बेसिक फार्मूलाज है, बेसिक कुछ थिंग्स हैं जो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए. आपको फिज़िक्स पढ़ने, फिज़िक्स या मैथ्स कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें ये टर्म्स यूज़ होंगे उसमें. ओके, सो डायरेक्टली अपन फिज़िक्स का जो चैप्टर है वो स्टार्ट नहीं करेंगे, बट फिज़िक्स में हर एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक आप पढ़ो उसमें ये टर्म्स तो आएंगे ही बीच में. तो विदाउट नोइंग दिस टर्म्स आप एक भी टॉपिक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता उसमें. तो इसलिए आज का जो अपना फर्स्ट सेशन है वो अपन सिर्फ बेसिक्स पे फोकस करेंगे. सो वी विल डू ओनली बेसिक टर्म्स. ओके, सो और ये सारे फार्मूलाज अच्छे से लर्न करना आज से, कभी भी भूलने जाए फिर से. सो जितने भी फार्मूलाज हैं मैं लिख के दूंगा, जो फार्मूलाज यूज़ होगा फिज़िक्स में, मैथ्स के फार्मूलाज, वो पूरा भी आज से आपके माइंड में ये फिट होना चाहिए. उसमें पूरा 2 साल आपको कंटिन्यू ये याद रहना चाहिए. कभी भी मैं फार्मूला पूछूंगा ये फार्मूलाज आपको आना चाहिए उसमें. तो एक्चुअल में फ़िज़िक्स में इट्स लाइक कंसेप्ट तो होगा, आपको कंसेप्ट तो समझ नहीं है, बट जब उस कंसेप्ट को अपन रियल टाइम एप्लीकेशंस में अप्लाई करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर सम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम वी नीड सम मैथमेटिकल फार्मूलाज. कुछ अपने को फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेंगे उसमें, कुछ फार्मूलाज यूज़ करते, राइट. सो इसलिए वो मैथ्स का जो फार्मूलाज है वो अपना फर्स्ट क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट. और भले मैथ्स में भी आप इन डिटेलली स्टडी करोगे, नो डाउट अबाउट इट, बट फिज़िक्स स्टार्ट करते टाइम दीज आर व्हाट प्री रिक्विसाइट्स. ये बेसिक थिंग्स है, अपने को सारे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए इसमें. ओके, सो तो फिज़िक्स इट्स वेरी इजी. इफ़ अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो इट इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट. इट्स लाइक एक कंसेप्ट है एंड उसके रिलेटेड कुछ 1-2 फार्मूलाज रहेंगे, फिर उस फार्मूला को आप कितने अच्छे से अप्लाई कर सकते हो इन डे टू डे एप्लीकेशंस में और जो क्वेश्चन दिया है उसमें. तो फिज़िक्स ईजी करने के लिए द मेन थिंग इज़ आपका कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए. ओके, एंड क्वेश्चन रीड करते टाइम आप एनालाइज करना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन अपने को दिया है ये कौन सा टॉपिक का है और उसमें कौन से फार्मूलाज यूज़ हो सकते हैं. सो क्वेश्चन रीड करते टाइम ही आपको उसके अंदर जो टर्म्स हैं वो टर्म्स समझ में आ जाएगा कि ये कौन से टॉपिक से रिलेट कर रहा है ये क्वेश्चन. फिर वो टॉपिक एक बार आपको दिमाग में आ गया, हाँ ये इस टॉपिक के आजू बाजू घूम रहा है ये क्वेश्चन, तो उसका जो फार्मूलाज है वो फार्मूलाज लिख के फिर उसमें कौन सा फार्मूला एग्जैक्टली सूट हो रहा है इस क्वेश्चन को वो अपन अप्लाई कर सकते हैं. सो उतना ईजी है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल मुझे होम्स लॉ पता है, V = IR, इतना पता है मुझे. पोटेंशियल डिफरेंस V, I इज़ करंट, R इज़ रेजिस्टेंस. ओके, तो इसका क्वेश्चन ऐसे आया एग्जाम में, लाइक a potential difference of 25 volt is applied to the resistance of 10 ohms. What is the value of the current, right? तो जब मैं क्वेश्चन रीड करूँगा तो इसमें अपना की वर्ड्स क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की वर्ड है अंडरलाइन, करंट की वर्ड है अंडरलाइन, रेजिस्टेंस की वर्ड है अंडरलाइन. तो ये तीनों वर्ड्स कौन सा चैप्टर में आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में. ऐसे दिमाग चलना चाहिए. करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन से टॉपिक पे आता है ये होम्स लॉ के रिलेटेड में है. तो होम्स लॉ के रिलेटेड में कौन से फार्मूलाज हैं वो आपको याद होना चाहिए. लाइक V = IR, तो V = IR लिखा मैंने. ओके, और भी कुछ फार्मूलाज है वो भी लिखा मैंने. फिर मैं चेक करूँगा कौन से इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, और उसके हिसाब से फार्मूला का सेलेक्ट करके अपन सॉल्व कर सकते हैं, राइट. तो वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे फिज़िक्स में. तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए.
क्वेश्चन रीड करते ही आपको कंसेप्ट याद आना चाहिए कि ये कौन से टॉपिक के बारे में बात किया है क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन रीड करना इम्पोर्टेंट है, उसके साथ ही आपको वो चैप्टर और टॉपिक आइडेंटिफाई करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो क्वेश्चन रीड करते टाइम आपने अगर टॉपिक आइडेंटिफाई किया है तो 90% आपका सम वहाँ पे ही कंप्लीट हो गया। जस्ट बचा हुआ क्या है, आपको फार्मूला ढूंढना है बस। उसके लिए कौन सा फार्मूला सूटेबल है वो आपको सेलेक्ट करके सब्स्टिट्यूट करना है उसमें बस। सो याद रखना फिज़िक्स तभी इजी होगा जब आप कंसेप्ट अच्छे से समझोगे और क्वेश्चन रीड करके टॉपिक आइडेंटिफाई करना आप लोगों को आना चाहिए। ओके, एंड वन मोर थिंग इज, जितना हो सकता है उतना आपका मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो, कैलकुलेशंस को फास्ट करो, बिकॉज अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए। ओके, सो एकदम क्विक विद इन 1 और 2 मिनट्स अपने को आंसर सॉल्व करना है और कैलकुलेशंस करना है। कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, लॉग बुक्स आर नॉट अलाउड इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको लॉग बुक तो मिलेगा कैलकुलेशन के लिए, बट इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक जेई एंड नीट आपको कोई कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है और कोई लॉग बुक अलाउड नहीं है। ओरली आपको कैलकुलेशंस करना है, मैनुअली करना है। सो माई बेस्ट सजेशन इज़ आप जितना हो सके उतना आपका कैलकुलेशंस को फास्ट रखो, फास्ट करो, प्रैक्टिस करो, मैथ सॉल्व करो उसमें। ओके, और आपका कैलकुलेशन सॉल्व स्ट्रॉन्ग करने से ही फिज़िक्स में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एकदम स्लो कैलकुलेशंस करोगे तो एक क्वेश्चन के लिए यू शुड टेक एटलीस्ट लाइक 2 मिनट्स आपको लगना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशंस बहुत वीक है तो इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद भी अगर आंसर आएगा तो उसका भी गारंटी नहीं होगा। सो द थिंग इज़ कैलकुलेशन में सबका फास्ट होना चाहिए। ओके, सो वी विल, मैं कुछ फार्मूलाज आपको दूंगा आज, उस फार्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना मैं बताता हूँ, और ये फिज़िक्स में एग्जैक्टली कैसे यूज़ होगा वो नेक्स्ट लेक्चर से समझ में आएगा। वो अपन हर एक टॉपिक कुछ पढ़ते टाइम बीच में कुछ ना कुछ, आज जो फार्मूलाज पढ़ेंगे वो हर दिन आपको आते ही रहेगा लेक्चर में, बीच में किधर ना किधर कोई ना कोई स्टेप में वो आते ही रहेगा। बिकॉज फिज़िक्स मतलब आपको फार्मूलाज बनाना है और उस फार्मूला बनाने के लिए आज के टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आज अपन सॉल्व स्टार्ट करेंगे लेक्चर विथ डिफरेंशिएशन टॉपिक। ओके, सो एक्चुअली ये मैथ्स का पार्ट है, बट ऑलरेडी मैंने बताया आपको फिज़िक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मैथ्स का टॉपिक है। ऑलमोस्ट इन फिज़िक्स पूरा का पूरा अपन मैथ्स यूज़ करते हैं। तो अगर आपको एक गुड फिज़िक्स में अच्छे मार्क्स लेके आना है तो आपका मैथ्स एट द सेम टाइम स्ट्रांग होना चाहिए। तो इफ़ यू आर गुड एट मैथ्स सो आपका फिज़िक्स भी अच्छा होगा। अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है लाइक तो फिज़िक्स आपको फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कैलकुलेशन में, राइट। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, बट इसको अपन बोल सकते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू द बेसिक्स ऑफ फिज़िक्स। ओके, डिफरेंशिएशन तो ऐसा कुछ टॉपिक है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन बोलो या डेरिवेटिव्स बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म?